हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन वीडियो। सो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक पैराग्राफ लेके आई हूँ जो बहुत ही यूजफुल होने वाला है आपके लिए, जिसका नाम है टेररिज्म। ठीक है। टेररिज्म को हम आए दिन न्यूज़पेपर में, टेलीविजन में, न्यूज के थ्रू पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसको आज हम हिंदी में वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करते हैं कि ये होता क्या है। तो पहले हम इसके प्रोनाउंसिएशन देखते हैं। ये वर्ड है टेररिज्म। ठीक है, टेररिज्म। टेररिज्म का मतलब होता है आतंकवाद। और आतंकवाद क्या होता है वो तो आप सभी को पता होगा, है ना। तो टेररिज्म इज अ ब्लंडर कमिटेड बाय द टेरिबल पीपल अराउंड अस। टेररिज्म यानी कि आतंकवाद, इज यानी कि है, और यानी कि एक, ब्लंडर। ब्लंडर का मतलब होता है कोई भी बड़ी गलती। बड़ी गलती, ठीक है, छोटी मोटी गलती नहीं, ब्लंडर बहुत बड़ी लेवल की गलती होती है। ठीक है। कमिटेड बाय द टेरिबल पीपल। कमिटेड यानी कि किया जाता है। अब करने के लिए तो हम डू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ना। डू का भी मतलब होता है कि करते हैं। लेकिन जो अपराध किया जाता है, तो अपराध का करना, उस करने को हम कमिट करना कहते हैं, उसको हम डू नहीं कहेंगे। ठीक है ना। अपराध के लिए हमेशा कमिटेड वर्ड ही इस्तेमाल किया जाता है। तो किया जाता है बाय यानी के द्वारा। टेरिबल, टेरिबल का मतलब होता है भयानक। ठीक है। पीपल यानी कि लोग। अराउंड अस, अराउंड का मतलब होता है आसपास। ठीक है। अस यानी कि हमारे। तो पूरी लाइन का मीनिंग क्या निकल के आता है कि टेररिज्म इज अ ब्लंडर। आतंकवाद एक बहुत बड़ी गलती है। कमिटेड बाय द टेरिबल पीपल अराउंड अस, जो हमारे आसपास के भयानक लोगों द्वारा किया जाता है या फिर की जाती है। ठीक है। हमारे आसपास जो टेरिबल पीपल हैं, जो भयानक लोग हैं, उनके द्वारा ये की जाती है। यानी कि ये बहुत बड़ी गलती की जाती है, जिसको हम टेररिज्म कहते हैं। टू डेमोन्स्ट्रेट देयर स्ट्रेंथ। टू डेमोन्स्ट्रेट, टू का मतलब के लिए, डेमोन्स्ट्रेट ही क्या वर्ड है, डेमोन्स्ट्रेट। डेमोन्स्ट्रेट करना, प्रदर्शन करना। प्रदर्शन करना या फिर दिखाना। तो दिखाने के लिए या फिर प्रदर्शन करने के लिए। ठीक है। देयर स्ट्रेंथ, देयर यानी कि उनकी या फिर उनका। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ क्या होती है, स्ट्रेंथ होती है ताकत। ठीक है। अ ग्रुप ऑफ पीपल अटेम्प्ट्स टू गवर्न अ स्पेसिफिक एरिया। अ यानी कि एक, ग्रुप, ग्रुप किसको बोलते हैं हम, समूह को बोलते हैं। ठीक है। ऑफ पीपल, ऑफ का मतलब काके की, पीपल यानी कि लोग, तो ऑफ पीपल लोगों का। ठीक है। लोगों का या फिर लोगों के। अटेम्प्ट्स, अटेम्प्ट्स यानी कि प्रयास करते हैं। अटेम्प्ट करना, प्रयास करना, तो प्रयास करते हैं। टू गवर्न, टू का मतलब के लिए, गवर्न करना यानी कि नियंत्रित करना, किसी चीज पर काबू पाना। ठीक है ना। तो नियंत्रित करने के लिए। अ स्पेसिफिक एरिया, अ यानी कि एक, स्पेसिफिक, स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है, विशिष्ट या फिर विशेष। ठीक है। एरिया यानी कि इलाका। तो मीनिंग क्या निकल के आता है पूरी लाइन का कि टू डेमोन्स्ट्रेट देयर स्ट्रेंथ, यानी उनकी ताकत का प्रदर्शन करने के लिए, यानी वे अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के लिए। अ ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का एक समूह। अटेम्प्ट्स यानी कि प्रयास करता है। टू गवर्न, नियंत्रित करने के लिए। अ स्पेसिफिक एरिया, एक विशेष इलाका, यानी एक विशेष इलाके को नियंत्रित करने के लिए वो अपना शक्ति प्रदर्शन करते हैं। क्या करते हैं, ताकत का प्रदर्शन करते हैं। ठीक है। टेररिज्म हैज अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन बोथ सोसाइटी एंड पर्सनल लाइफ। टेररिज्म
यानी कि आतंकवाद। हैज का मतलब क्या होता है? हैज किसी भी सिंगुलर वर्ड के लिए हम सिंगुलर जो सब्जेक्ट होता है हमारा उसके लिए हम लगाते हैं, ठीक है ना। जैसे ही, शी, इट, इनके साथ हमेशा हैज लगता है, या फिर कोई भी सिंगल नेम। तो हैज का मीनिंग क्या निकल के आता है कि उस सिंगल पर्सन ने कोई काम किया है या फिर उसके पास कुछ है, उसका कुछ है, ठीक है ना। तो टेररिज्म हैज अ नेगेटिव इम्पैक्ट। अब हैज का मीनिंग आ रहा है का है, उसका है, ठीक है। और यानी कि एक नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक, ठीक है। इम्पैक्ट, इम्पैक्ट किसे बोलते हैं? हम प्रभाव को बोलते हैं, ठीक है। ओन बोथ, ओन का मतलब पर या फिर के ऊपर, बोथ यानी कि दोनों। सोसाइटी, सोसाइटी का मतलब समाज। एंड पर्सनल लाइफ, एंड यानी कि और, पर्सनल यानी कि व्यक्तिगत या फिर निजी, ठीक है। लाइफ का मतलब जीवन या फिर जिंदगी। तो पूरी लाइन का क्या मीनिंग निकल के आया कि टेररिज्म हैज अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन बोथ सोसाइटी एंड पर्सनल लाइफ, यानी कि समाज और व्यक्तिगत जीवन दोनों पर आतंकवाद का एक नकारात्मक प्रभाव होता है, ठीक है। यानी कि जो पर्सनल लाइफ है किसी भी इंसान की वो भी उससे अफेक्ट होती है, और जो हमारी सोसाइटी है, समाज है, वो भी टेररिज्म यानी आतंकवाद से प्रभावित होता है, ठीक है ना। द नंबर ऑफ क्राइम्स इन इंडिया इज इंक्रीजिंग ऑन अ डेली बेसिस। द नंबर, नंबर होता है संख्या, ठीक है। ऑफ का मतलब का, के की, क्राइम्स यानी कि अपराध। तो ये क्राइम्स है यानी प्लूरल वर्ड है, बहुवचन है, ऐसा लगा हुआ है ना इसमें। तो ये मीनिंग निकल के आएगा अपराधों, अपराधों की संख्या। इन इंडिया यानी कि इनका मतलब में इंडिया यानी कि भारत। इज इंक्रीजिंग, इज यानी कि है, इंक्रीजिंग यानी कि बढ़ रही, इज इंक्रीजिंग बढ़ रही है, ठीक है। ऑन अ डेली बेसिस, ऑन मतलब पर या फिर के ऊपर, और यानी कि एक, डेली, डेली का मतलब होता है दैनिक या फिर रोजमर्रा का, ठीक है ना। बेसिस, बेसिस का मतलब होता है आधार। तो यहाँ पर ये पूरी लाइन क्या कहती है? द नंबर ऑफ क्राइम्स इन इंडिया यानी कि भारत में अपराधों की संख्या इज इंक्रीजिंग बढ़ रही है, ऑन अ डेली बेसिस दैनिक आधार पर। दैनिक आधार का मतलब यानी कि रोज बढ़ रही है, ठीक है ना। द ओरिजिन ऑफ टेररिज्म स्टार्ट्स विद अ लिटिल थिंग्स। द ओरिजिन, ओरिजिन क्या होता है? ओरिजिन का मतलब होता है उत्पत्ति, किसी भी चीज की उत्पत्ति, ठीक है। उत्पत्ति यानी कि उत्पन्न होना। तो ओरिजिन ऑफ टेररिज्म, ऑफ का मतलब काके की, टेररिज्म यानी आतंकवाद, यानी कि आतंकवाद का या फिर आतंकवाद की, ठीक है। स्टार्ट्स यानी कि शुरू होती है, प्रेजेंट फॉर्म है। विद यानी कि के साथ, अ लिटिल थिंग्स, अ यानी कि एक, लिटिल यानी कि छोटी, थिंग्स यानी कि चीजें, ठीक है। तो मीनिंग क्या निकल के आया? द ओरिजिन ऑफ टेररिज्म यानी कि आतंकवाद की उत्पत्ति, स्टार्ट्स शुरू होती है, विद अ लिटिल थिंग्स एक छोटी चीजों के साथ, ठीक है। यानी जो टेररिज्म है, आतंकवाद है, वो छोटे लेवल से शुरू होता है, छोटी छोटी चीजों से। द फर्स्ट, फर्स्ट मतलब पहला, पहला एग्जाम्पल क्या दिया गया है? पेन स्टोलन फ्रॉम अ फ्रेंड कैन लीड टू मोर्टल वर्क। क्या कहती है लाइन? द फर्स्ट यानी कि पहला, पेन, पेन को क्या बोलते हैं हम हिंदी में? कलम, ठीक है। स्टोलन, स्टोलन किससे बना है? स्टील से बना है। स्टील होती है फर्स्ट फॉर्म यानी कि चुराना, ठीक है। सेकंड फॉर्म होती है स्टोल यानी कि चुराया, और थर्ड फॉर्म होती है स्टोलन यानी कि चुराया था। लेकिन मैंने आपको बताया है कि इज एम आर के साथ जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो मीनिंग क्या निकल के आता है कि कोई काम किया जाता है, ठीक है। पर यहाँ पर इज एम आर तीनों में से कोई भी चीज नहीं लिखी है। तो यहाँ पर हमें अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि जब हमें कुछ भी नहीं दिया गया है तो डायरेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों दे दी है।
इसमें हमें ये देखना है कि यहाँ पर इज आएगा जो कि इनविजिबल है, अदृश्य है, ठीक है ना। कई बार उसको इंग्लिश में लिखते टाइम हम हटा भी देते हैं लेकिन मीनिंग वही निकलता है, ठीक है। द फर्स्ट यानी कि पहला, पेन स्टोलन यानी कि कलम चुराई जाती है, ठीक है। फ्रॉम अ फ्रेंड, फ्रॉम यानी कि से, अ यानी कि एक, फ्रेंड यानी कि दोस्त या फिर मित्र। कैन लीड टू मॉर्टल वर्क, कैन मतलब कर सकता है या फिर कर सकती है। लीड, लीड करना, नेतृत्व करना, ठीक है। टू मॉरल वर्क, टू का मतलब का या फिर के। मोर्टल, मोर्टल क्या होता है? मोर्टल का मतलब होता है घातक, घातक यानी कि खतरनाक, ठीक है। वर्क यानी कि काम या फिर कार्य। तो मीनिंग क्या निकल के आता है इस लाइन का? द फर्स्ट यानी कि पहला उदाहरण है, पेन स्टोलन फ्रॉम अ फ्रेंड, यानी एक दोस्त से कलम चुराई जाती है। कैन लीड, यह नेतृत्व कर सकती है। टू मोर्टल वर्क, एक घातक काम का, ठीक है। अगर एक कलम चुराई जाती है, किसी एक दोस्त से किसी दूसरे दोस्त की कलम चुराई जाती है, तो ये भी एक घातक काम का नेतृत्व कर सकती है, यानी कि घातक काम को शुरू कर सकती है। चोरी करना अपने आप में एक नेगेटिव काम है, बेकार गलत चीज है ना। तो गलत चीज शुरू हुई है तो जाहिर सी बात है उसका आगे का प्रोसेस भी पूरा गलत ही होगा और रिजल्ट भी गलत होगा, है ना। तो वो एक मॉर्टल वर्क यानी कि घातक काम को बढ़ा सकती है या फिर उसका नेतृत्व कर सकती है, ठीक है। इन द स्कूल, इनका मतलब में, द स्कूल यानी कि विद्यालय, तो विद्यालय में, इफ द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ बीइंग बैड आर एक्सप्लेन्ड प्रॉपरली विद इलस्ट्रेशन टू सम रियल लाइफ एग्जांपल्स। थोड़ी सी बड़ी लाइन है, टुकड़ों में पढ़ते हैं, ठीक है। इफ का मतलब होता है अगर, एडवर्स, एडवर्स का मतलब होता है प्रतिकूल, प्रतिकूल या फिर इसको हम उल्टा भी कह सकते हैं, ठीक है। इफेक्ट्स, इफेक्ट्स यानी कि प्रभाव। ऑफ बीइंग बैड, ऑफ का मतलब का के की, बीइंग का मतलब होना, बैड का मतलब बुरा, बीइंग बैड बुरा होना। आर एक्सप्लेन्ड, आर के साथ, इज एम आर के साथ वर्ब की पास्ट फॉर्म। मीनिंग क्या निकल के आएगा कि कोई काम किया जाता है, तो आर एक्सप्लेन्ड, एक्सप्लेन करना, व्याख्या करना, ठीक है। तो व्याख्या की जाती है, एक्सप्लेन की जाती है ना, व्याख्या की जाती है। प्रॉपरली, प्रॉपरली का मतलब क्या होता है? प्रॉपरली का मतलब होता है उचित ढंग से, उचित ढंग से या फिर सही ढंग से। विद इलस्ट्रेशंस, विद का मतलब के साथ, इलस्ट्रेशंस, इलस्ट्रेशंस क्या होते हैं? इलस्ट्रेशंस होते हैं उदाहरण या फिर उदाहरण सहित समझाना। किसी भी चीज को, किसी भी टॉपिक को इलस्ट्रेट करना यानी कि उदाहरण के साथ समझाना, एग्जाम्पल देते हुए समझाना। एक तो होता है नॉर्मल एक्सप्लेन कर दिया किसी ने कि भाई ये चीज ये है, ये होती है, बस बात खत्म। और एक होता है कि उसके साथ एग्जाम्पल दिए जाए, है ना, कि भाई ऐसी चीज है तो इसका ये एग्जाम्पल है। तो वो जो एग्जाम्पल देकर जो समझाया जाता है उसको हम इलस्ट्रेट करना बोलते हैं, ठीक है। टू सम रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, यहां पर टू का मतलब है का, ठीक है, या फिर के। सम का मतलब कुछ, रियल लाइफ, रियल का मतलब असली या फिर वास्तविक, वास्तविक का भी मतलब होता है असली, ठीक है। लाइफ यानी कि जीवन, एग्जाम्पल्स यानी कि उदाहरण, ठीक है। द स्टूडेंट्स में गेट अवेयर, अब ये दूसरी लाइन शुरू हो गई, पहले इसी को पढ़ लेते हैं हम। इन द स्कूल यानी कि विद्यालय में, इफ द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ बीइंग बैड आर एक्सप्लेन्ड प्रॉपरली, यानी कि विद्यालय में अगर बुरे होने के जो प्रतिकूल प्रभाव हैं या उल्टे प्रभाव हैं, अगर उनकी व्याख्या की जाती है उचित ढंग से, विद इलस्ट्रेशंस यानी कि उदाहरण के साथ, टू सम रियल लाइफ एग्जाम्पल्स यानी कुछ
वास्तविक जीवन के उदाहरण के लिए, वास्तविक जीवन को समझाने के लिए। एक तो चीज एक्सप्लेन कर दी कि हाँ ये चीज बुरी है, फिर हमने उसको इलस्ट्रेट भी किया कि ये चीज बुरी क्यों है, उसके एग्जाम्पल दिए हमने, है ना। और किसके लिए एग्जाम्पल दिए, सम रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, अपने वास्तविक जीवन के उदाहरण के लिए, ठीक है। द स्टूडेंट्स में गेट अवेयर, द स्टूडेंट्स यानी कि विद्यार्थी, ठीक है। मे गेट अवेयर, मे मतलब हो सकते हैं, ठीक है। गेट का मतलब होता है होना, अवेयर, अवेयर होना, जागरूक होना, ठीक है। अबाउट का मतलब के बारे में। ऑल द फैक्ट्स, ऑल यानी कि सब या फिर सारे, फैक्ट्स, फैक्ट्स क्या होते हैं, तथ्य या फिर सच्चाई, ठीक है। एक बार दोबारा इस पूरी लाइन को हम दोहराते हैं। इन द स्कूल यानी कि विद्यालय में, इफ द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ बीइंग बैड आर एक्सप्लेन्ड प्रॉपरली विद इलस्ट्रेशंस, ठीक है। यानी कि विद्यालय में अगर बुरे होने के जो प्रतिकूल प्रभाव हैं, उल्टे प्रभाव हैं, अगर उनकी व्याख्या की जाती है उचित ढंग से, विद इलस्ट्रेशंस यानी उदाहरण के साथ, टू सम रियल लाइफ एग्जाम्पल्स यानी कि वास्तविक जीवन के उदाहरण के लिए, द स्टूडेंट मे गेट अवेयर यानी कि विद्यार्थी उससे क्या हो सकते हैं, अवेयर हो सकते हैं। स्टूडेंट्स मे गेट अवेयर, विद्यार्थी जागरूक हो सकते हैं। अबाउट ऑल द फैक्ट्स, सारे तथ्यों के बारे में, ठीक है। एंड टेक एन इनिशिएटिव टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ क्राइम, एंड टेक, एंड यानी कि और, टेक, टेक का मतलब ले सकते हैं। अब इस सेंटेंस के शुरू में हमने पढ़ा था मे, है ना, मे पढ़ा था हमने कि मे गेट अवेयर, मे का मतलब होता है हो सकते हैं या फिर कर सकते हैं, ठीक है। मे लगता है किसी भी वर्ब के लिए, अगर सेंटेंस में एक वर्ब आएगी तो उसके लिए भी लगेगा, सेंटेंस में अगर दो वर्ब आएगी तो उसके लिए भी मे काम करेगा, ठीक है। तो जैसे मे गेट अवेयर यानी जागरूक हो सकते हैं, और यहां पर है एंड टेक एन इनिशिएटिव, तो टेक मतलब लेना, तो ले सकते हैं, यहां पर भी मे का हम इनडायरेक्टली यूज करेंगे, ठीक है। एन इनिशिएटिव, एन का मतलब एक, इनिशिएटिव, इनिशिएटिव क्या होता है, इनिशिएटिव होती है कोई पहल, किसी काम को करने की कोई पहल, या फिर कदम, कोई कदम उठाना, ठीक है, कोई पहल करना, इनिशिएट करना, किसी चीज को शुरू करना, ठीक है। टू स्टॉप यानी कि रोकने के लिए, टू का मतलब के लिए, स्टॉप करना, रोकना, ठीक है। द स्प्रेड ऑफ क्राइम, ये क्या वर्ड है, स्प्रेड, स्प्रेड का मतलब क्या होता है बताइए, स्प्रेड का मतलब होता है प्रसार, प्रसार या फिर फैलाव, ठीक है। ऑफ क्राइम यानी कि अपराध का, ऑफ का मतलब काके की, क्राइम अपराध, ठीक है। तो पूरी लाइन का मीनिंग हम पीछे से ही समझते हैं। द स्टूडेंट्स मे गेट अवेयर यानी कि जो विद्यार्थी हैं वो जागरूक हो सकते हैं, अबाउट ऑल द फैक्ट्स, सारे तथ्यों के बारे में, तथ्य यानी किसी भी चीज को हम पढ़ते हैं उसके पीछे कुछ तथ्य होते हैं, कुछ सच्चाई होती है ना, उसको समझ सकते हैं, उसके बारे में अवेयर हो सकते हैं, जागरूक हो सकते हैं। एंड टेक एन इनिशिएटिव, और एक कदम उठा सकते हैं या फिर एक पहल शुरू कर सकते हैं। टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ क्राइम यानी कि अपराध के फैलाव को रोकने के लिए, ठीक है। इंस्टेड ऑफ मेकिंग क्रिमिनल्स विद हेरोइक रोल्स इन द टेलीविजन सीरियल्स, इंस्टेड ऑफ, इंस्टेड ऑफ का मतलब क्या होता है, के बजाय, ठीक है। मेकिंग यानी कि बनाना, तो बनाने के बजाय, क्रिमिनल्स यानी कि अपराधियों को, ठीक है, विद यानी के साथ, हेरोइक, हेरोइक का मतलब होता है नायक, ठीक है, हीरो से बना है हेरोइक। रोल्स यानी कि भूमिका, इन द टेलीविजन सीरियल्स, इनका मतलब में, टेलीविजन
टेलीविजन को हम चलचित्र भी कहते हैं शुद्ध हिंदी में, लेकिन जो नॉर्मल इंग्लिश है हमारी उसमें हम इसे टेलीविजन या टीवी ही कहते हैं, ठीक है ना। सीरियल्स, सीरियल्स क्या होते हैं? सीरियल्स होते हैं नाटक या फिर धारावाहिक, ठीक है। द मोर हेरोइक मूवी सुपर कॉप्स शुड बी मेड, द मोर यानी कि ज्यादा, हेरोइक मूवी, हेरोइक यानी कि नायक या नायक वाली, मूवी यानी कि फिल्म, या फिर और क्या बोलते हैं इसको, हम पिक्चर भी बोलते हैं, है ना। सुपर कॉप्स, सुपर कॉप्स कौन होते हैं? बेहतरीन पुलिस, कॉप्स जो होते हैं ना वो पुलिस अधिकारी होते हैं, ठीक है। तो बेहतरीन पुलिस शुड बी मेड, शुड का मतलब क्या होता है? कोई काम करना चाहिए, ठीक है। और शुड के बाद जब भी बी लग जाता है तो मीनिंग क्या निकल के आता है? कि होना चाहिए, ठीक है। होना चाहिए, शुड बी, होना चाहिए, ठीक है। मेड, अब यहां पर देखिए बी जहां पर भी लगेगा उसके साथ वर्ब की पास्ट फॉर्म आएगी, तो मेड किसकी पास्ट फॉर्म है? मेक की पास्ट फॉर्म है, ठीक है। तो शुड बी मेड, मेड का मतलब क्या निकला यहाँ पे? बनाना। तो शुड बी मेड बनाई जानी चाहिए, मीनिंग क्या निकल के आएगा? कि बनाई जानी चाहिए, ठीक है। तो पूरी लाइन का मीनिंग क्या निकलता है? कि इंस्टेड ऑफ मेकिंग क्रिमिनल्स विद हेरोइक रोल्स इन द टेलीविजन सीरियल्स, यानी जो टीवी में जो नाटक आते हैं, है ना, टीवी के जो नाटक होते हैं उनमें अपराधियों को नायक भूमिका के साथ बनाने के बजाय द मोर हेरोइक मूवी, और ज्यादा नायक वाली पिक्चर्स यानी फिल्म, सुपर कॉप्स यानी कि बेहतरीन पुलिस, शुड बी मेड बनाई जानी चाहिए। तो इस लाइन में क्या समझाने की कोशिश की गई है कि जो टीवी के सीरियल्स होते हैं, टेलीविजन सीरियल्स जो होते हैं, उनमें जो अपराधी होते हैं, जो क्रिमिनल्स होते हैं, है ना, उनको हेरोइक रोल ना देकर उनको एक नायक वाली भूमिका, हीरो क्या होता है? जो पॉजिटिव कैरेक्टर होता है सबसे बड़ा, उसको हम हीरो बोलते हैं, है ना। तो वो वाला रोल या फिर वो वाली भूमिका देने के बजाय जो सुपर कॉप्स जैसी मूवी यानी पिक्चर्स बनाई जानी चाहिए, सुपर कॉप्स यानी कि बेहतरीन पुलिस, ठीक है, ऐसी मूवीज बनाई जानी चाहिए, ऐसी पिक्चर्स बनाई जानी चाहिए। जो क्रिमिनल्स होते हैं वो एक नेगेटिव कैरेक्टर होता है, एक बुराई वाला चरित्र होता है ना, तो उसको हीरो के रोल में नहीं दिखाना चाहिए और सुपर कॉप्स जैसी मूवी बनानी चाहिए। कॉप्स होते हैं पुलिस अधिकारी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। इफ यू हैव अ चाइल्ड, इफ यानी अगर, यू हैव यानी कि तुम्हारे पास है या फिर आपके पास है, अ चाइल्ड यानी कि एक बच्चा, अगर आपके पास एक बच्चा है, टीच देम, टीच यानी कि सिखाओ, टीच करना, सिखाना या फिर पढ़ाना, तो मीनिंग क्या निकल के आएगा? सिखाओ। देम यानी कि उन्हें, द वेज टू बी अ ग्रेट पर्सन, द वेज यानी कि रास्ते, वेज यानी रास्ते या फिर उपाय, ठीक है। टू बी बनने के लिए, टू का मतलब के लिए और बी का मतलब होना या फिर बनना। अ ग्रेट पर्सन, अ यानी कि एक, और ग्रेट क्या होता है? ग्रेट होता है महान, ठीक है। पर्सन यानी कि व्यक्ति। विद गुड हैबिट्स, विद मतलब के साथ, गुड हैबिट्स यानी कि अच्छी आदतें, हैबिट्स क्या होती हैं? हैबिट्स होती हैं आदतें, ठीक है। रादर देन सपोर्टिंग हिम व्हेन शी और ही स्टार्ट्स डूइंग समथिंग रॉन्ग और बैड। रादर देन, रादर देन का भी मतलब आता है के बजाय, के बजाय, ठीक है। सपोर्टिंग यानी कि समर्थन करना, तो समर्थन करने के बजाय, ठीक है। हिम यानी कि उसे, व्हेन यानी कि जब, हिम के साथ साथ हम हर भी लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हिम दिखाएगा एक
मेल चाइल्ड को, ठीक है, और हर दिखाएगा एक फीमेल चाइल्ड को, ठीक है। व्हेन यानी कि जब, ही या फिर शी, दोनों को ही हम हिंदी में वह कहेंगे, ठीक है। वह स्टार्ट्स यानी कि शुरू करता है या फिर शुरू करती है, डूइंग समथिंग रॉन्ग, डूइंग यानी कि करना, समथिंग यानी कि कुछ, रॉन्ग, रॉन्ग का मतलब गलत, ठीक है, और बैड, और मतलब या फिर अथवा, बैड यानी कि बुरा, ठीक है। तो पूरी लाइन का मीनिंग क्या निकला? इफ यू हैव अ चाइल्ड, अगर आपके पास एक बच्चा है, टीच देम द वेज, उन्हें उपाय सिखाइए, टू बी अ ग्रेट पर्सन विद गुड हैबिट्स, एक अच्छा व्यक्ति अच्छी आदतों के साथ बनने के लिए, ठीक है। रादर देन सपोर्टिंग हिम व्हेन शी और ही स्टार्ट्स डूइंग समथिंग रॉन्ग और बैड, रादर देन सपोर्टिंग हिम यानी कि उसे सपोर्ट करने के बजाय या फिर समर्थन करने के बजाय, व्हेन जब, ही ऑब्लिक शी यानी वह, स्टार्ट्स डूइंग समथिंग रॉन्ग जब वो कुछ गलत करना शुरू करता है, और बैड या फिर कुछ बुरा करना शुरू करता है, तब उसको कुछ उपाय यानी कि रास्ते हमें दिखाने चाहिए एक अच्छा इंसान बनने के लिए, विद गुड हैबिट्स, अच्छी आदतों के साथ, ठीक है। यानी कि बुरी चीज को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। टेररिज्म हैज एन एंड, इफ वी आर यूनाइटेड द टेररिज्म कैन बी थ्रोन आउट ऑफ द विंडो। क्या कहती है लाइन? टेररिज्म यानी कि आतंकवाद, हैज यानी आतंकवाद का है, ठीक है। एन, एंड का मतलब एक, इस वाले एंड का मतलब होता है अंत, यानी कि आतंकवाद का एक अंत है। टेररिज्म हैज एन एंड, ठीक है। इफ वी आर यूनाइटेड, इफ यानी कि अगर, वी यानी कि हम, आर यूनाइटेड, आर के साथ वर्ब की पास्ट फॉर्म, मीनिंग क्या निकल के आएगा कि काम किया जाता है। इफ वी आर यूनाइटेड, अगर हम एकजुट हो जाते हैं, कोई काम किया जाता है, एकजुट हो जाते हैं। यूनाइटेड का मतलब एकजुट होना, ठीक है। अगर हम एकजुट हो जाते हैं, द टेररिज्म यानी कि आतंकवाद, कैन बी थ्रोन आउट, कैन बी यानी कि किया जा सकता है, कैन का मतलब क्या होता है? कर सकता है ना, और कैन भी किया जा सकता है, कोई काम किया जा सकता है, किसी वर्ब के लिए इस्तेमाल किया गया है, और जहां पर भी बी आएगा उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म या फिर वर्ब की पास्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। तो कैन बी थ्रोन आउट, थ्रोन आउट बना है थ्रो आउट से, किसी चीज को थ्रो आउट करना, बाहर फेंक देना, ठीक है, किसी चीज से बाहर फेंक देना। तो थ्रोन किसकी पास्ट फॉर्म है? थ्रो की। थ्रो होती है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म होती है थ्रू, और थर्ड फॉर्म होती है थ्रोन। तो बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। द टेररिज्म कैन बी थ्रोन आउट यानी कि आतंकवाद फेंका जा सकता है, मीनिंग क्या निकल के आएगा कि आतंकवाद फेंका जा सकता है। आउट ऑफ द विंडो, आउट ऑफ द विंडो यानी कि विंडो क्या होती है? खिड़की, यानी कि खिड़की के बाहर, खिड़की के बाहर हम अक्सर उसी चीज को फेंकते हैं जो हमारे लिए फालतू होती है, बेकार होती है ना। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल देके समझाया गया है कि जो आतंकवाद है उसको भी हम विंडो के बाहर फेंक सकते हैं, ठीक है। तो पूरी लाइन का मीनिंग हम समझ लेते हैं कि टेररिज्म हैज एन एंड यानी आतंकवाद का एक अंत है, यानी कि वो खत्म हो सकता है। इफ वी आर यूनाइटेड, अगर हम एकजुट हो जाते हैं, द टेररिज्म कैन बी थ्रोन आउट ऑफ द विंडो यानी कि जो आतंकवाद है वो खिड़की के बाहर फेंका जा सकता है। कब? जब हम एकजुट हो जाते हैं तब, क्योंकि सब मिलकर उसका सामना करेंगे। आतंकवादी जो होते हैं वो संख्या में कम होते हैं बजाय पॉपुलेशन की, किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन की, और जितने भी पॉपुलेशन अगर वो सारे ही उसका अगेंस्ट खड़े हो जाएं, है ना, तो क्या होगा? आतंकवाद अपने आप ही खत्म हो जाएगा, आतंकवाद भी खत्म होगा और आतंकवादी भी उसके साथ चले जाएंगे, है ना।
तो फटाफट से इस पैराग्राफ को हम दोबारा दोहराते हैं। तो आज का क्या टाइटल था? टेररिज्म यानी कि आतंकवाद। ठीक है, टेररिज्म इज अ ब्लंडर कमिटेड बाय द टेरिबल पीपल अराउंड अस, यानी कि आतंकवाद एक बहुत बड़ी गलती है जो कुछ भयानक लोगों के द्वारा हमारे आसपास की जाती है। टू डेमोन्स्ट्रेट देयर स्ट्रेंथ, यानी उनकी ताकत का प्रदर्शन करने के लिए। अ ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का एक समूह। अटेम्प्ट्स यानी कि प्रयास करता है। टू गवर्न अ स्पेसिफिक एरिया, एक विशेष इलाके को नियंत्रित करने के लिए। ठीक है, टेररिज्म हैज अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन बोथ सोसाइटी एंड पर्सनल लाइफ, यानी कि टेररिज्म यानी आतंकवाद का एक नकारात्मक प्रभाव होता है समाज और व्यक्तिगत जीवन दोनों पर। द नंबर ऑफ क्राइम्स इन इंडिया, यानी कि भारत में अपराधों की संख्या इज इंक्रीजिंग, बढ़ रही है ऑन अ डेली बेसिस, एक दैनिक आधार पर, यानी एक आधार बना दिया गया है कि हाँ डेली 10 क्राइम हो रहे हैं, है ना, कभी 20 हो जा रहे हैं, कभी ये, तो मतलब काउंट कर रहे हैं हम उस चीज को, उसको कहते हैं हम डेली बेसिस। ठीक है, द ओरिजिन ऑफ टेररिज्म स्टार्ट्स विद अ लिटिल थिंग, यानी कि आतंकवाद की उत्पत्ति एक छोटी सी चीजों के साथ शुरू होती है। द फर्स्ट यानी कि पहले, पेन स्टोलन फ्रॉम अ फ्रेंड, यानी एक कलम या एक पेन एक दोस्त से चुराया जाता है। कैन लीड, नेतृत्व कर सकता है वो। टू मोर्टल वर्क, एक घातक काम का, एक घातक काम का यानी कि डेंजरस काम का वो नेतृत्व कर सकता है, यानी उस चुराई गई चीज को, वो जो चोरी करना उसने सीखा है ना, वो एक मोर्टल वर्क बन सकता है, घातक काम कर सकता है, वो बड़े होके बहुत बड़े लेवल का चोर भी बन सकता है ना। इन द स्कूल, यानी कि विद्यालय में। इफ द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ बीइंग बैड, यानी कि बुरे होने के प्रतिकूल प्रभाव यानी कि उल्टे प्रभाव, आर एक्सप्लेन्ड प्रोपरली, उचित ढंग से व्याख्या की जाती है अगर उनकी तो, विद इलस्ट्रेशंस, यानी कि उदाहरण के साथ, टू सम रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, कुछ वास्तविक जीवन के उदाहरण के लिए। ठीक है, द स्टूडेंट्स मे गेट अवेयर, यानी कि विद्यार्थी जागरूक हो सकते हैं। अबाउट ऑल द फैक्ट्स, सभी तथ्यों के बारे में, जो तथ्य होते हैं, फैक्ट्स होते हैं हर चीज के पीछे, उसको पढ़ने में जागरूक हो सकते हैं। एंड टेक एन इनिशिएटिव, और एक पहल कर सकते हैं या फिर एक कदम उठा सकते हैं। ठीक है, टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ क्राइम, यानी कि अपराध के फैलाव को रोकने के लिए। इंस्टेड ऑफ मेकिंग क्रिमिनल्स विद हेरोइक रोल्स इन द टेलीविजन सीरियल्स, यानी कि टीवी के नाटकों में अपराधियों को नायक भूमिका के साथ बनाने के बजाय, द मोर हेरोइक मूवी सुपर कॉप्स, यानी बेहतरीन पुलिस जैसी और नायक वाली फिल्में या फिर पिक्चर्स शुड बी मेड, बनाई जानी चाहिए। इफ यू हैव अ चाइल्ड, अगर आपके पास एक बच्चा है, टीच देम द वेज टू बी अ ग्रेट पर्सन विद गुड हैबिट्स, उन्हें एक अच्छी आदतों के साथ एक महान इंसान या महान व्यक्ति बनने के लिए रास्ता दिखाइए या फिर सिखाइए, उपाय सिखाइए। ठीक है, रादर देन सपोर्टिंग हिम, उन्हें समर्थन देने के बजाय, व्हेन ही और शी, जब वह, स्टार्ट्स डूइंग समथिंग रॉन्ग और बैड, जब वह कुछ बुरा या फिर गलत करना शुरू करता है या फिर शुरू करती है, तो उन्हें सपोर्ट करने के बजाय, है ना, उन्हें सपोर्ट करने के बजाय उन्हें रास्ता दिखाना चाहिए अच्छे काम करने का या फिर एक अच्छा इंसान बनने का, ग्रेट पर्सन। ठीक है, टेररिज्म हैज एन एंड, यानी आतंकवाद का एक अंत है। इफ वी आर यूनाइटेड, अगर हम एकजुट हो जाते हैं, द टेररिज्म कैन बी थ्रोन आउट ऑफ द विंडो, यानी आतंकवाद खिड़की के बाहर फेंका जा सकता है अगर हम एकजुट हो जाएं तो। ठीक है, तो यहाँ पर ये पैराग्राफ हो गया है खत्म, और एक एक वर्ड को हमने एक्सप्लेन किया है अच्छे तरीके से, उसका मीनिंग, उसके प्रोनाउंसिएशन, दोनों चीज हमने समझी है। ठीक है, अगर कुछ चीज आपको ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिएगा, मैं उसका आपको जवाब दूंगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब हम कल रात को 8 बजे मिलेंगे एक दूसरे टॉपिक वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, इंग्लिश की अपनी जर्नी को
आगे बढ़ाते रहिए, इंग्लिश सीखते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।